नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। हरितालिका तीज व्रत में किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ नया शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। लंबे समय के बाद आप भरपूर नींद का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप बहुत शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। यूं तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है, लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। मोहब्बत और रोमांस आपको खुशमिजाज रखेंगे। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव रखी जाएगी। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। रात को आज आप किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को शेयर कर सकती हैं। हृदय रोगियों के लिए काफ़ी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आपका दिन कहाँ खर्च हो रहा, इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार आप अपने हमदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होगी। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए दुनिया में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका कोई दोस्त आज आपकी जमकर तारीफ कर सकता है। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। सामाजिक उत्सव में सहभागिता का मौका होगा जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
लेकिन आज के दिन आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में है। यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। अपनी नकारात्मक भावनाओं और प्रवृत्तियों पर लगाम लगा कर रखें। आपकी रूढ़िवादी सोच, पुराने ख्याल आपकी प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और आपकी राह में आगे कई बाधाएं खड़ी कर सकती हैं। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ करने से बचे जो मामले को और भी बिगाड़ दे। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश में लग जाती हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देता हुआ नजर आ सकता है। उन लोगों की बातों को बुरा न माने जिनकी आपने जीवन में कोई अहमियत नहीं दी। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। बिना किसी अनुभव शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम न करे जिससे आपको आर्थिक हानि हो। जो लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस करेंगी। अपने प्रिय से कुछ भी तख्ल कहने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकती हैं। आपके जीवन साथी की मांगे तनाव का कारण बन सकती हैं। कहीं से उधार वापस मिल सकता है जिससे आपकी कुछ आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और ज़मीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। दोस्त और रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे और आप उनके साथ काफ़ी खुश महसूस करेंगे। सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से शाम आप कीमती वक्त खराब हो सकता है। जीवन साथी का आत्मकेंद्रित व्यवहार आपको नागवार गुजरेगा। किसी को काम देने से पहले उस काम के बारे में आपको खुद भी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। सेहत के नज़रिए से वक्त ठीक नहीं, इसलिए आप जो खाएं उसके प्रति सावधान रहें। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आखिरकार आपको मिल जाएंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग की खराब तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है। संभव है कि आज आपकी जीभ को भरपूर मजा मिले। किसी उम्दा रेस्तरां में जाना मुमकिन है और लजीज खाने का लाभ उठा सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरितालिका तीज व्रत में जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। इस साल यह व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। विवाहित अविवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना से करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत सच्चे मन से करती हैं, माँ गौरा उन्हें उनकी कामना को पूर्ण करती है। यह व्रत विधि विधान से किया जाता है। दरअसल हरितालिका तीज व्रत निर्जल रखा जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। व्रत रखने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है। कई महिलाएं इसे भूल जाती हैं,
जिसे व्रत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं व्रत नियम। तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अपने गुस्से को शांत रखने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, जिससे मन शांत रहता है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए। किसी के प्रति गलत भावना न लाएं, किसी को बुरा भला न कहें। अपना मन एकदम शुद्ध, सात्विक और कोमल रखें। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर कोई महिला रात की नींद लेती है तो ऐसी मान्यता है कि वह अगले जन्म अजगर का जन्म लेती हैं। इस दिन घर के बुजुर्गों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को अशुभ फल मिलता है। व्रत को विधिवत इस व्रत का पालन करना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करें और हरितालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें या फिर इस कथा को सुने। व्रत कथा का श्रवण या पाठन इस व्रत में आवश्यक माना जाता है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।